स्वागत है आप सभी का आज़ाद फाउंडेशन के बृहद प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि एक व्यापक सीरीज, व्यापक श्रृंखला मंथन कार्यक्रम के तौर पे हमारी निरंतर गतिशील है। तो इस कड़ी पे आज हम आ चुके हैं सिवान जिले के जीरादेई गांव में। जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां से भारत की आज़ादी की लड़ाई का वो सपूत पैदा हुआ, जिसने आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी ही, लेकिन उसके बाद जो आधुनिक भारत है उसके निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कौन नहीं जानता, एक ऐसा सादा और सच्चा चरित्र जिसने देश निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो आज हम उस ऐतिहासिक भूमि पर बैठे हुए हैं और आज हम लोग इतिहास को किताबों में पढ़ते हैं, पन्नों में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी को जो ये पूरा कार्यक्रम है इतिहास को खुली आंखों से दिखाऊंगा। हमारे साथ हैं जीरादेई गांव के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सुरेंद्र जी, बच्चा जी, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और देश के स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से समझा है। इतिहास को हम लोगों ने किताबों में खूब पढ़ लिया, लेकिन जो इतिहास हमारे पूर्वज, हमारी ये पीढ़ी है, इस पीढ़ी से जो हमें जानने को मिलेगा, संभव नहीं है कि हम किताब के पन्नों में उन चीज़ों को टटोल पाएँ, क्योंकि किताब एक दिवसीय लिखा गया है। बहुत सारी किताब ब्रिटिशर्स द्वारा लिखा गया, जो उपनिवेशकारी राइटर थे उनके द्वारा लिखा गया, बहुत सारा इतिहासकार राष्ट्रवादियों द्वारा लिखा गया, बहुत सारा इतिहासकार वामपंथियों द्वारा लिखा गया, लेकिन जो इतिहास की छवि हमारे देश के नागरिकों ने देखा है स्वतंत्र भारत में और परतंत्र भारत में, उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं इनके समकक्ष बैठ करके। तो आज थोड़ा सा गुरुकुल जैसा महसूस हो रहा है। हमारे गुरु के समक्ष जो है सुरेंद्र जी, बच्चा जी हमें आज जो है ज्ञानार्जित करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन में बहुत सारे पहलू हम सीखने को पाएंगे और हमारा उद्देश्य है कि इनके माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुँचे, भारत के हर व्यक्ति तक पहुँचे। जीरादेई जब हम आ रहे थे तो लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो योगदान है, उनका जो ओहदा है, जो उन्होंने राजनीति की जो नैतिकता और जिस तरीके से राजनीति की इसको एक सत्यनिष्ठा के पैमानों पर खड़ा किया है, आज की राजनीति मुश्किल है कि शायद उन पैमानों पर, उन मानकों पर तक कभी पहुंच भी पाए। लेकिन जो एक स्थान मिलना चाहिए जीरादेई को, जो एक पहचान मिलना चाहिए जीरादेई को, शायद काफ़ी पीछे छूट चुका है उससे। बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लेकर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई, एक बहुत बड़ी जो है विश्व प्रसिद्ध मूर्ति बनाई गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी भी होती है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो पुरोधा थे, जिन्होंने राष्ट्र को एकीकृत किया कर बनना चाहिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी कुछ कम नहीं थे। मैं कहता हूं कि उस समकालीन समय में शायद राजेंद्र बाबू नहीं होते तो हमारे संविधान के प्रति शायद ऐसे नहीं होती। तो जो संविधान ने हम सबको अधिकार दिए हैं आज उनके गांव में है, और मैं चाहता हूं कि जितनी चीज़ें बच्चा जी के माध्यम से हम तक पहुंच पाएंगी, हम कृतज्ञ रहेंगे। तो आज एक गुरु शिष्य परंपरा पे बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आज आप बहुत सारे बच्चों के गुरु के तौर पे हैं तो आज जो है इनके आशीर्वाद के साथ बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन की जो इन्हें पता है, इनको जानकारी है, सारी चीज़ें बताएंगे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा जीरादेई के बारे में बताएं, इसको क्या स्थान मिलना चाहिए, इस स्थान को, इसको लेकर सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, इस विषयों पर भी हमें चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए। और आप जब कभी भी जीरादेई आएँ तो जब भी आप आएंगे, यहीं पर राजेंद्र प्रसाद जी का स्थल है। भारत दर्शन के कार्यक्रम पे आपको सारी चीज़ें बताएंगे, भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में वहाँ पर हमने चर्चा भी की है। तो एक बार जो है आप मिलेंगे, आशीर्वाद जरूर लेके जाएंगे, ये मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो आशीर्वाद हमारी इस पीढ़ी के पास है वो शायद आशीर्वाद आने वाले समय में हमें नहीं मिल पाएगा। तो आज चलिए कृतज्ञ होते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं और सभी छात्रों की तरफ से वंदन करता हूं, और आपका मैं चाहता हूं कि आशीर्वाद सभी बच्चों तक पहुंचे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे देश के प्रथम जो है राष्ट्रपति, मैं चाहता हूं कि आप बचपन से उनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें बताएं कि बाल्यावस्था कैसी रही उनकी, कैसे उनकी परवरिश हुई, इसी गांव की गलियों में वो खेले हैं। और हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं जिस तरीके से बचपन शुरू होता है और बचपना से लेकर एक बड़े बड़े सपने होते हैं कि सरकारी सर्विसेज में जाना है, ये करना है, हमें वो करना है। इन्हीं गांव की गलियों से एक बच्चा निकल के भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। तो ये जो पूरा सफर है राष्ट्रपति बनने तक का, ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि उस पुराने इतिहास के पन्नों पर आप हमें ले जाएं और बताएं कि राजेंद्र बाबू कैसे इन मिट्टियों पर खेले हैं और कैसे उनका जीवन चला है। जी, सबसे पहले राजेंद्र के बारे में ब्रिटिश राज के
सच्चा योद्धा थे। जी। और राजेंद्र प्रसाद जी हमेशा गांधी जी का साथ देना चाहते थे बहुत दिल से। चंपारण सत्याग्रह से जुड़ चुके थे। चंपारण से, चंपारण का विशेष तो नहीं बता सकते हम जी जी, मगर वहाँ जो लोग वो बताएंगे वो अच्छी बात बताएंगे। जी 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 जी। हम जीरा जी के बारे में कहते हैं कि हम लोगों को बहुत आशा उम्मीद था कि राष्ट्रपति जी जीरा जी के लिए कुछ करेंगे, मगर वो तो देश में लगे हुए थे, जीरा जी पीछे छूट गया उनके समय में। आप लोग, हम लोग इस चीज का हमें गर्व भी तो आपको होता होगा ना कि हमारे राष्ट्रपति ने पूरे देश के बारे में पहले सोचा, अपने पैतृक गांव के बारे में, क्योंकि आज की जो राजनीति है हम देखते हैं कि नेता जो है अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, जो क्षेत्र, वो हमारे राजेंद्र बाबू में नहीं था ना। वो सच्चा प्रेम था उनका, सच्चा प्रेम देश के प्रति, देश के प्रति। कभी उन्होंने गांव को लेकर इतनी ज्यादा प्रमुखता नहीं दी। ये काम अब की सरकारों को होना चाहिए कि उस व्यक्ति के, उस गांव को, ऐसे महान आदमी को, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जी जी, जीरा जी का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, सुनते होंगे, जी जी जी, और उनकी निंदा नहीं करते हैं, जी, काम जी, तो अच्छा करते हैं, जी जी, मगर जीरा जी पर भी उनको नजर रखना चाहिए। यानी भारत के हाँ, जो प्रथम राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद जी, जी जी, और आज तक जीरा जी पिछड़ा हुआ है जी। हमारे ओम प्रकाश जी गोद भी लिए, जी जी, और वो भी संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत था, तो कुछ बदलाव हुआ संसद आदर्श? कुछ नहीं किए। एक यहाँ हमारे मित्र थे बेचारे, बॉम्बे से 85,000 रुपया अपना निजी लगाकर झंडा भारत के गाड़ने के लिए यहाँ आया। जी जी, वो भी नहीं किसी वजह से गड़ पाया। अच्छा, भारत का एक झंडा यहाँ पे जो है लगना 108 फीट हाइट का। जी जी, हाँ जी, वो देखिए पड़ा हुआ है सामान। अच्छा, वो झंडा लग ही नहीं पाया? नहीं, ऐसा हुआ कि एक कारिंदा थे दुबे जी, जी, सब सामान आया था, राजबाग की निजी जमीन में खुदाई हुई, जी, मगर किसी वजह से नहीं करने दिए, इसीलिए ये पिछड़ गया। और अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, उन्हीं को फहराना था, मगर यहाँ का जिला प्रशासन भी कुछ ध्यान नहीं दिया। मतलब एक भारत के झंडे को लगाने में भी आपत्ति है, वो भी भारत के पहले राष्ट्रपति के गांव में। हाँ। और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आज़ादी के उन पन्नों पे आप जाइए जिसपे राजेंद्र बाबू ने यहाँ पे गांधी जी के साथ जुड़ करके जो भारत छोड़ो आंदोलन था या फिर बहुत सारे आंदोलन जो हुए हैं, थोड़ा सा उनके कुछ व्यक्तिगत पहलू बताइए। अब देखिए, गांधी जी और राजेंद्र बाबू दोनों एक टक्कर के लोग थे। जी बिल्कुल। एक जगह गांधी जी अपने पन्ने पर लिखे हैं कि राजेंद्र बिना एक पग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी हाँ जी। अब रहा कि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे 1953 में जीरा जी आए थे। जी। हम लोग आंखों देखी हाल बता रहे हैं आपसे। जी जी, कि लोग बहुत यहाँ प्रयास किए कि कोई विशेष काम हो, मगर कहा कि विशेष काम पूरा हमको देश देखना है, इसलिए हर चीज़ कुछ कह नहीं सकते हैं। जी, गांधी जी का आगमन हुआ है यहाँ पे। हाँ, गांधी जी आए 27 में, उस समय में हमारा जन्म नहीं था जी, मगर लोग बाप-दादा बताते हैं कि गांधी जी आए तो सबसे बड़ा जीरा में उत्थान का चरखा का कार्यक्रम शुरू किए। जी जी। कपड़ा का बहुत दिक्कत था ब्रिटिश टाइम में, बिल्कुल, तो इसलिए गांधी जी का था कि औरत लोग बेकार घर में रहती हैं, चरखा चलाएगी और खादी का कपड़ा भी उनको मुफ्त में मिल जाएगा। जी। और ये गांधी जी का मुख्य काम था। वो चरखा वाला काम अब होता है या अब नहीं? ना, अभी तो देश आज़ाद हो गया, उसके बाद धीरे धीरे लुप्त हो गया। चरखा लुप्त हो गया। अब कहाँ, अब तो सारे सब मशीनों में बने हुए कपड़े पहन रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक टेकड़ी चला था, बचपन के क्लास में चलता था। हाँ, वो ऐसे हम लोग सूत काटते थे, सूत उससे कट जाता था। और एक बक्सा था जिसमें राजेंद्र बाबू समय को बेकार नहीं जाने देते थे। राष्ट्रपति जी वो भी बैठकर आधा घंटा नियम से अपने पहनने भर कपड़ा का सूत काट लेते थे। अच्छा। हाँ, राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने सूत चलाया। उसके लिए हर समय निकालते थे
जी, और वो नियम था, उस नियम को करते थे। तो अब एक चीज बताइए, अभी यहाँ के गांव के लोगों को कैसा महसूस होता है कि हमारे अभी देश से मशहूर राजेंद्र प्रसाद जी को गुजर जाने के बाद ये सरकार से आशा उम्मीद लोग करते हैं जो कुछ करेगी, मगर कोई यहाँ MP वगैरह होते हैं लोग जीरादेवी पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग इससे बहुत दुख है जीरादेवी वासियों को। जी जी। और तो यहाँ से राजेंद्र प्रसाद जी से प्रेरणा लेके बहुत सारे बच्चे निकले होंगे, ऐसा कुछ यहाँ से बच्चे पढ़ के बाहर तो निकल रहे होंगे ना? ये चीज तो एक होता है ना कि अंदर से इस मिट्टी पे ही जब राष्ट्रपति राजेंद्र पैदा प्रसाद हुए। जी का बचपन में विद्याता में उनका बहुत दिलचस्पी था, इसलिए इतना आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़े जी बेचारे। जी बिल्कुल, हाँ। ये तो है बिल्कुल। हाँ, अब बचपन में उनको पढ़ाने के लिए एक मौलवी रखे हुए गए थे। हाँ मौलवी हाँ, मौलवी साहब हाँ। उनको नियम से बचपन में पढ़ाते थे। और राजेंद्र प्रसाद जी का भावना कोई जात पात से ऊंचा उठकर था। जी जी। हाँ, वो हर वर्ग को एक के साथ चलते थे। जी जी हाँ। जी। और गांव के लोगों को अभी कुछ मतलब उनको पता होती हैं सारी चीज़ें, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में सारी चीज़ जानते हैं यहाँ के गांव के लोग? हाँ, हमारे यहाँ के बच्चे लोग एक बार बिना टिकट के कुछ बच्चे लोग कलकत्ता से पटना आ रहे थे, ये पगड़ी बांधे हुए बैठे हुए थे, तो उन लोगों को पता नहीं था कि यही राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मगर टीटी आया, करीब उस बच्चों को पकड़ लिया। हाँ। तो कहा कि टीटी से कि भाई छोड़ दो इन लोगों को। हाँ हाँ। तो पैसा कौन देगा? तो पैसा हम दे देते हैं। जी जी। सब बच्चों का पैसा दिए। इन्हीं लोग पर तो देश का नाज है, हम लोग पर, बच्चों लोग पर। हाँ, इन्हीं लोग पर तो नाज है एक देश प्रसंग का। मुझे भी पता है, राजेंद्र बाबू कहते हैं कि जब 1934 में राजेंद्र बाबू हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हम्म। उसके बाद जब उनके बड़े भाई सुभाष चंद्र पिताजी- बोस ने त्यागपत्र दिया था कांग्रेस के हाँ, अध्यक्ष पद से, हाँ। तो फिर अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र बाबू। हाँ। 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हाँ, तो एक बार कहते हैं कि जब एक प्रसंग है उनका, मैं आपको सादगी के ऊपर मैंने जो पढ़ा है, तो कहते हैं राजेंद्र बाबू जवाहरलाल नेहरू से मिलने प्रयागराज जाते हैं आनंद भवन। हाँ, अब गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी एक अच्छे परिवार से थे। आज भी रिच नेहरू- मैन उनके पिताजी रिच मैन, थे। हाँ, मोतीलाल हाँ। नेहरू के पास बहुत पैसा था और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने इसका योगदान भी किया है। हम्म, तो कहते हैं जब राजेंद्र बाबू पहुंचे तो थोड़ा सा रात हो गई थी, काफी रात हो गई घर पहुंचते पहुंचते, और जब वहां पहुंचे तो जो बाहर दरबान था उसने अंदर जाने नहीं दिया। और रात की अवधि में राजेंद्र बाबू चाहते, ठंड का मौसम, ठंड का मौसम था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपको भी वो प्रसंग याद आ रहा है। तो दरबान ने उन्हें जाने नहीं दिया। इतना साधारण वेशभूषा थी उनकी, अब कोई भी आए दिन जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहता था तो उन्हें भी लगा कोई आम आदमी होगा, उन्होंने कहा मैं मित्र हूँ उनका, है ना, तो सारी चीजें भी, लेकिन उसने रोका, जाने नहीं दिया। और कहते हैं कि वहीं बाहर वो लेट गए गेट के बाहर, और जब सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे निकले तब उन्होंने देखा कि अरे राजेंद्र बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, वो ठीक है। समझिए, नेहरू जी को, इनको दमा का पेशेंट था जी, राष्ट्रपति जी को। जी जी। तो खांसी आया, हाँ, तो नेहरू थोड़ा जागे हो गए, हाँ, उतर कर आए ऊपर से। जी, जी। हाँ, ये क्या चाहिए, तो ऊपर ले गए, ऊपर आराम दिए। तो कहीं ना कहीं पे जो है एक जो सादगी है राजेंद्र बाबू में, वो कभी खत्म नहीं हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका वही स्थिति रही। राष्ट्रपति होने का एक गया की हिस्ट्री बताते हैं। हाँ हाँ गया में लोग बड़ी तैयारी थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष आ रहे हैं, हाँ हाँ, और ये एक पेपर छोटा सा बिस्तारा लेपटे कांग्रेस दबे, आगे बढ़ गए, उतर कर सब लोग समझे कि वो तो आगे गए, आगे किसी को पता ही नहीं चला कि वो पता नहीं चला। जैसे जा रहे हैं। सादगी का हाल हो गया। बहुत ज्यादा सादगी थी। ये तो राजेंद्र बाबू में था। राजेंद्र बाबू हो राजेंद्र गए, का लाल बहादुर शास्त्री हार्दिक हो गए। इच्छा था कि हम करे वजह से कि वो कष्ट कोई नहीं हो। जी हाँ, अपना काम अपने करना चाहिए। जी जी। तो अब आज के युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए राजेंद्र बाबू से? राजेंद्र बाबू के जीवन को 3 उनकी शक्ति को अपनाना चाहिए: आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मानुभव। आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म अनुभव। हाँ, जी।
ये बहुत बड़ा चीज़ है बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के लिए। यानी कि हमें जो है अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हाँ, छोटी छोटी हाँ, समस्याओं में इतना ज्यादा हाँ, चिंतित नहीं हो जाना हाँ, चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हाँ हैं, ना। है ना। तो बहुत साधारण जीवन से भारत का पहला राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा, भारत का पहला राष्ट्रपति, हाँ। समझिए ये साधारण चीज नहीं है। बहुत। और जो उन्होंने किया, लगातार 3 बार राष्ट्रपति बने, हाँ। 12 साल तक राष्ट्रपति रहना, हाँ। 1962 में वो राष्ट्रपति पद से स्वयं इस्तीफा देना। एक व्यक्ति होता है ना कि भाई चलो एक मौका और आजमा लेते हैं, हाँ। लेकिन एक राजनीति की सुचिता इतने बड़े स्तर की थी कि उस समय जब समय पूरा हो गया तो राजनेता जो है अपने पद से मुक्त हो जाता था। हाँ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत हैं, हमेशा हाँ। प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। और लेकिन जो जीरादेही को मिलना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से, उस चीज के लिए सरकार को प्रयास अब करना चाहिए। कम से कम यहाँ के लोगों को यहाँ पे जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, इसको एक अच्छे पर्यटक स्थल के तौर पे विकसित करना चाहिए। हाँ। साफ सफाई स्वच्छता का भी अभाव है यहाँ पर ना, पूरी तरीके से। एक तो पुरातत्व विभाग ले लिया उनके हाँ। मकान को, जी जी। उस सब कोई काम नहीं किया। हाँ हाँ। और एक बंधन लगा दिया कि 100-200 मीटर के अंदर कोई नया अपना जमीन में भी नहीं कुछ कर सकता है। अच्छा। ये बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं। इसको हम लोग दिल्ली में क्वेश्चन अगर कराए थे, मगर कोई इस पर विचार नहीं हुआ। हाँ, ओम प्रकाश की वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मीरा साहब थी, वो जिमर बाबू की बेटी, हाँ हाँ। उस समय अध्यक्ष थी। हाँ, मीरा कुमार। हाँ, तो वो संजोग से उस समय जब पटल पर हम लोग बात किया तो संजोग से हमारे एमपी जी के पिताजी शायद गुजर गए। तो जगजीवन राम भी यहीं से थे? जगजीवन राम कहाँ से थे? वो गया के थे। गया से थे, गया से थे। और वो भी साधारण आदमी थे, बहुत साधारण आदमी थे, श्रम मंत्री रहे उनको हो। बाबूजी के साथ व्यवहार लोग करते थे। जी जी जी। और राजेंद्र बाबू को बहुत तहो दिल से मानते थे जगजीवन बाबू। तहो दिल से। हाँ। तो चलिए, जो है राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन के बारे में हम जितना जानेंगे उतना ही कम है। उनका जीवन बहुत राजेंद्र ही, प्रसाद जी को हर एक घटना प्रेरणा का। सबसे पहले मार्केबल बात है कि 50 में हम उनको सवाई हवाई अड्डे पर छोड़ने गए थे। अच्छा। और जब राजेंद्र प्रसाद जी का प्लेन उड़ गया तो हम लोग वापस आ गए। अच्छा। आंखों में देखिए यार प्रसाद। जी जी जी। तो यहाँ पे आते रहते थे जब राष्ट्रपति थे, उस दौरान आए? 3 बार आए हैं, राष्ट्रपति 53 में, जी, एक बार 54, 55, 56, 57 में। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, लगभग 3 बार आए हैं। 3 बार राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हाँ। आए। और यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीजें करवाई हैं, उनके द्वारा क्या क्या हाँ। करवाया गया? 53 में आए तो 3 ठो काम हुआ। मंदिर का, लक्ष्मी नारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ। जी जी हाई स्कूल का उद्घाटन हुआ। जी। और 3 पोती की बारात आई थी, बड़े इलाके के लोग खुशहाल थे। अच्छा। और सबसे पहले सिनेमा जो पर्दा पर दिखाया जाता है, हाँ हाँ। उसको दिखाया गया। अच्छा। वो रील वाला चलता होगा हाँ, ना तब? रील वाला था। खेती के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता था। हाँ, कृषि मंत्री भी रहे शुरुआत में, कृषि हाँ। और खाद्य मंत्री थे। हाँ। हाँ। एक बार अंतरिम सरकार, ब्रिटिश सरकार बना था, अंतरिम सरकार उसमें में मंत्री थे। अंतरिम सरकार में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य मंत्री बने थे। जी जी जी। और एक बार उस समय जीरादेही आने का मौका मिला। अच्छा, मंत्री लगभग पद के दौरान भी? 46 की बात कर रहे हैं। जी जी जी। 46 में तो दरिद्र नारायण को भोजन कराए, 3000 गरीबों को खिचड़ी बनवाकर, और हम लोग उसमें चलाने में उनके साथ में जी जी। बहुत आनंद लगता था। तो संविधान वगैरह के बारे में यहाँ के लोग जानते हैं कुछ? जो संविधान बनाया गया भारत का, जिस संविधान के अध्यक्ष रहे संविधान सभा के? अब जीरादेही के लोग तो उतना कोई थे नहीं दिल में जो हम लोग बता पाए। हाँ। हम उम्र भी कम था। जी जी जी। जी। काफी कम उम्र थी। आप लगभग 86 है। 47 में, मतलब 10 साल की उम्र थी आपकी। 37 का जन्म है तो जोड़ लीजिए। लेकिन तब भी आपने लगभग 20 कितने टोटल 25 साल की उम्र के बाद उनका जो है वो इस हाँ। दुनिया से चले गए। 25 साल की उम्र तक तो आपने देखा ही उन्हें। असल में यहाँ आते थे तो हम लोग उनके घर को, राजेंद्र बाबू का घर लोग बाबू के घर कहते थे। अच्छा। बाबू के घर से ही प्रसिद्ध है। जी जी अच्छा काम लोग करते थे, इसलिए इन लोग बाबू लोग कहते थे। जी दबाव से नहीं, प्रेम से। जी। जी।
चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से जो जानकारी हम लोग काफ़ी लंबे समय से जो है चर्चा पर चर्चा हमने की, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली। और मैं आप सभी से एक बार ज़रूर आग्रह करूँगा कि जीरादेई आइए तो एक बार आशीर्वाद आपको लेकर ज़रूर जाना है। और निश्चित तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन हमेशा, उनका एक एक प्रेरक प्रसंग जो है वो जो है प्रेरणा का स्रोत है, हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने किया है, वो शायद हम आगे जाकर के उनके पद चिन्हों में चल करके ही उनको हम एक अच्छी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और उनके जो स्वप्नों का भारत था, क्योंकि संविधान सभा में बैठना और देश के भविष्य को लिखने का काम उन्होंने किया है, तो उनके सपनों के भारत में सबसे बड़ी चीज यही है कि जो हमारे संविधान में उनके विचार हैं, उन विचारों का हम पालन करें और एक भावी राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान हमारा हो सकता है उस दिशा में आगे बढ़ें। इसी के साथ जो है इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और मैं आप सभी को यहीं से विदा लेता हूं। आप लोग आइए, जीरादेई जरूर आइए, सभी छात्र जो है जीरादेई एक बार जरूर आए और आकर के एक बार इसे देखें। और सरकार और प्रशासन से मेरा बस एक ही आग्रह है, यहाँ के जो माननीय सांसद साहब हैं, जो माननीय विधायक साहब हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप कृपया करके कम से कम इस स्थान को वो पहचान और वो चिन्ह दिया जाए। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं कि एक अच्छे पर्यटक स्थल के तौर पे जीरादेई विकसित हो और यहाँ से लोग प्रेरणा पा सकें, इसे भी वही महत्व, वही वैल्यू मिले जो महत्व और वैल्यू हमारे जो है विभिन्न प्रेरणा स्थलों को मिलती है। तो इसी के साथ आप सभी को जो है प्रणाम और बाबूजी का फिर से एक बार हम लोग आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।